हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या-क्या कॉमन मिस्टेक्स हम कर सकते हैं आईआईटी जैम की प्रिपरेशन के लिए, जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा आईआईटी जैम बीटी का एग्जाम अगली बार बहुत अच्छा रहे। तो इससे रिलेटेड ही आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहला अगर हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहली जो मिस्टेक होती है वो यहाँ पर होती है कि हम सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी को पढ़ते रहते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे, हमारे एग्जाम में फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, बायोलॉजी भी आता है और मैथ्स भी आता है। तो आपको चारों सब्जेक्ट्स को पढ़कर जाना है। चारों सब्जेक्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा नीडेड है। हाँ, ये बात सच है कि बायोलॉजी को सबसे ज्यादा पोर्शन होता है 55 to 60%। केमिस्ट्री का होता है 15 से 20%, मैथ्स का होता है 12 से 15% और फिजिक्स का होता है 8 से 12%। बायोलॉजी का सबसे ज्यादा पोर्शन है। आपको बायोलॉजी को ज्यादा टाइम देना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी नहीं पढ़ के जा रहे हो। वो भी आपको पढ़कर जानी होगी दोस्तों। दूसरी चीज कि हम ऑफिशियल सिलेबस को नहीं देखते हैं। हम जो बायोलॉजी के बेसिक टॉपिक्स हैं, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इनको तो पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन प्रॉपर जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके साथ नहीं जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी कॉन्सेप्ट है उन सबको पढ़कर बहुत अच्छे से जाओ। और कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बायोलॉजी की कुछ यूनिट्स को स्किप कर देते हैं। तो बायोलॉजी के कुछ यूनिट्स को कभी भी स्किप नहीं करना है, आपको बायोलॉजी पूरा पढ़कर जाना है दोस्तों। बिकॉज बायोलॉजी में से किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आएंगे वो आईआईटी इधर उधर करता रहता है। तीसरी चीज, आप पीवाईक्यूज को एनालाइज नहीं करते। आपको एटलीस्ट लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज को अच्छे से सॉल्व करना चाहिए। एटलीस्ट लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए, उनको देखिए किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को करिए। स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में ये आपको बहुत हेल्प करता है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में काफी बार जो स्टूडेंट्स हैं उससे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल सकते हैं और उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उन्हें लग रहे हैं उन्हें बहुत अच्छे से कर सकते हैं। करने बाकी भी टॉपिक्स हैं, लेकिन उनको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सिमिलरली बायोलॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करके उन्हें आइडिया लगता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनको जरूर पढ़िए। नेक्स्ट आता है स्टडिंग, कि आप बहुत सारे रिसोर्सेज को फॉलो कर रहे हो, बहुत सारी बुक्स के साथ जा रहे हो, यूट्यूब चैनल्स के साथ जा रहे हो, जो कि आपको कंफ्यूजन कर रहा है, आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। इससे बेटर है कि लिमिटेड रिलायबल सोर्सेस पे जाओ और उन चीजों को ही अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बिकॉज वही चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर वो चीजें आपके दिमाग में नहीं है तो फिर अगर आप इतने सारे सोर्सेज से पढ़ भी रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें, फोकसिंग ओनली ऑन लेक्चर्स, कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स को पढ़े जा रहे हो, लेक्चर्स देखे जा रहे हो, लेक्चर्स देखे जा रहे हो, लेक्चर्स देखे जा रहे हो। उसके अलावा आप क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं कर रहे हो, आप खुद से जो है प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप खुद से रिवाइज नहीं कर रहे हो। आपको जब भी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले लेक्चर्स देखो, लेक्चर्स को देखने के बाद अपने जो नोट्स हैं उन्हें रिवाइज करो, उनको रिवाइज करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जब आप ये तीनों स्टेप करते हो तब जाके होता है कि हाँ, ये प्रॉपर जो है प्रिपरेशन आपकी हुई है। नेक्स्ट चीज, मैथमेटिक्स और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस को इग्नोर मत करो। हमें पता है कि हमारे पास एनईटी क्वेश्चंस आते हैं और उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, भले ही बायोलॉजी के हो, बायोलॉजी में भी बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो उन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को इग्नोर मत करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो डरते हैं उससे, तो उससे बिल्कुल भी डरना नहीं है। ऐसे ही मैथ्स में प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स, ये सारे स्कोर बूस्टिंग होते हैं, इनसे काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो उन्हें अच्छे से करके जाओ। नेक्स्ट यहाँ पे होता है कि आप चीजों को मेमोराइज करते हो, कॉन्सेप्ट्स को समझते ही नहीं हो कि हाँ ठीक है, सेल बायोलॉजी में ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, हमने रट लिया, लेकिन ये क्यों होता है, कैसे होता है, वाई, हाउ, ये सारे को जवाब हमारे पास आता ही नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ही नहीं है। क्योंकि जब आप आईआईटी एग्जाम देकर इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें भी तो आपको इंटरव्यू देना होता है, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ये चीज चाहिए। इसके अलावा प्रॉपरली रिवाइज ना करना कि मैंने एक यूनिट कभी तो पढ़ी थी, जून के महीने में पढ़ी थी, वो आज तक रिवाइज ही नहीं की और फिर बाद में जब रिवाइज करूंगी तो ऐसा लगेगा कि वो न्यू यूनिट भी पढ़ रहे हैं हम। तो वीकली आपका रिवीजन चलते रहना चाहिए, आपको रिवाइज करते रहना चाहिए, आपका रिवीजन छूटना नहीं चाहिए दोस्तों, कहीं पे भी नए टॉपिक्स के साथ साथ। नेक्स्ट है वीक सब्जेक्ट्स को छोड़ना। जैसे फॉर एग्जांपल ज्यादातर स्टूडेंट्स का ना मैथ्स टफ होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, बायोलॉजी को तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया, मैथ्स को बिल्कुल ही छोड़ दिया। चारों सब्जेक्ट्स को आपको यहाँ पे पढ़ के जाना है। बायोलॉजी को डेफिनेटली ज्यादा फोकस देना है, लेकिन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ के जाना है। कभी भी मॉक टेस्ट को बहुत लेट स्टार्ट मत करो दोस्तों। मॉक टेस्ट जो है आपके अप्रोक्सीमेटली दिसंबर के मंथ से मॉक टेस्ट आपके धीरे 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 शुरू हो जाने चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस रेगुलर चलनी चाहिए, लेकिन दिसंबर और जनवरी 2 मंथ में आपके मॉक टेस्ट चलते रहने चाहिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ किस तरीके क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। और फिर उनको एनालाइज जरूर करो, जितने भी मॉक्स हैं उन्हें एनालाइज जरूर करो। ऐसा नहीं है कि मॉक्स दे दिया हो गया छुट्टी, नहीं, उन मॉक्स को एनालाइज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, कि मैंने क्या मिस्टेक की, मेरी क्या गलती हुई, मैं उसे कैसे बेटर करूं, ये सारी चीजें अपनी नोट डाउन करके रखो।
इसके अलावा जो एमएसक्यू होता है और एनएटी होता है उसमें तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन एमसीक्यू में तो नेगेटिव मार्किंग होती है। तो जबरदस्ती किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करो, गेस मत करो जस्ट इस चक्कर में कि यार लगता है सही हो जाएगा। अगर आपको ठीक से आता है तो एमसीक्यू को अटेम्प्ट करो, नहीं तो मत करो। एमएसक्यू और एनएटी आप कर सकते हो, उसमें गेसिंग कर सकते हो आप, लेकिन एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग होती है, उसमें मत करो। और एमएसक्यू और एनएटी को बहुत अच्छे से सॉल्व करो दोस्तों, क्योंकि लिए होता क्या ना, एमसीक्यू तो ज्यादातर स्टूडेंट सॉल्व कर भी लेते हैं, लेकिन एमएसक्यू और एनएटी जो होता है वही गेम चेंजर होता है, उसी में स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। तो एमएसक्यू और एनएटी को बिल्कुल भी हमें इग्नोर नहीं करना, उसे अच्छे से करके जाना है। इसके अलावा जो टेक्निक्स है, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स है, उनको मत छोड़ो। जितनी भी कॉन्सेप्ट्स है उन्हें मत छोड़ो, क्योंकि एमएसक्यू में जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर नहीं होंगे तब तक आप चीजों को करोगे। और अपने आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ कि भाई इस मंथ में मुझे ये कंप्लीट करना है, इस मंथ में मुझे ये कंप्लीट करना है, इस मंथ में मुझे ये कंप्लीट करना है, क्योंकि लिए आपके पास मंथ्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ नहीं करोगे तो पता चलेगा दिसंबर जनवरी तक यूनिट्स ही खत्म नहीं हुई। तो इन चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखो, एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ रहो, प्रॉपर टाइम टेबल मेंटेन करो। अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे आप कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स देख सकते हो जो काफी स्कोरिंग होते हैं, जो काफी स्कोरिंग टॉपिक्स लग रहे हैं, यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक्स काफी रिपीट होते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छे से पढ़कर जाओ, उन्हें बहुत अच्छे से रिवाइज करो। पढ़ना बाकी भी है, लेकिन इन टॉपिक्स को भी अच्छे से पढ़ के जाओ। ऐसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो टॉपिक्स हैं इन्हें बहुत अच्छे से फोकस करके जाओ। मैथ्स अगर आप छोड़ रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैथ्स छोड़ते हैं, लेकिन मैथ्स छोड़नी नहीं। अगर आपको बहुत डिफिकल्ट जा रही है तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि ये सारे क्वेश्चंस बार बार मैथ्स में रिपीट हो रहे हैं, जैसे कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, इन सबको अच्छे से डेफिनेटली करके जाओ। एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट चीजें आपको अच्छे से करके जानी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मैथ्स नहीं बन रही है तो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करके देखो और उन क्वेश्चंस को जरूर देकर आओ। तो इस चीज का आपको डेफिनेटली 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 ध्यान रखना है। किसी भी चीज पे ज्यादा रट्टाफिकेशन नहीं करना। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, चीजें मेमोराइज होनी चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप रट्टा मार रहे हो। कॉन्सेप्ट्स को समझो, कॉन्सेप्ट्स को एनालाइज करो, उनको देखो, और उसके बाद जो है उसके बाद यहाँ पर देखो कि अच्छा ठीक है, ये चीजें इस तरीके से हमें करनी है। तो आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर्स बनाओ, थियोरी को अच्छे से पढ़ो, जितनी थियोरी है उतनी ही पढ़ो, ज्यादा सोर्सेस के साथ जाने की कोशिश मत करो। सिलेबस को अच्छे से चेक करो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं। मॉक्स तो मॉक्स को रिवाइज करो, मॉक्स के क्वेश्चंस को रिवाइज करो, उनको चेक करो कि मैंने क्या गड़बड़ की है, क्या नहीं किया। अगर कोई रॉन्ग क्वेश्चन हो गया है तो उसे वापस से रीअटेम्प्ट करो, उसकी थियोरी वापस से पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ कि भाई मेरे से ये क्वेश्चन गलत हो गया, मेरे से ये क्वेश्चन क्यों गलत हो गया, क्या दिक्कत है, ये सारी चीजों को यहाँ पर चेक करने की कोशिश करो दोस्तों। और एग्जाम डे स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 सेक्शन है हमारे पास। आपको जो चाहे वो सेक्शन पहले अटेम्प्ट कर सकते हो, जैसे चाहे वैसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि मेरे कम से कम क्वेश्चंस गलत हो और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो सही हो। ऐसा है कि हाँ भाई हमारे पास टाइम इनफ होता है, 3 घंटे का जो टाइम होता है वो मोर देन इनफ होता है। 3 घंटे का जो टाइम है वो हमारे पास मोर देन इनफ है, हम आराम से पेपर सॉल्व कर लेते हैं। तो टाइम के लिए कभी भी आईआईटी जैम में इशू नहीं आता। इशू आता है क्वेश्चंस में गेसिंग गेम करने का और क्वेश्चन को बिना मतलब गलत कर देने का, तो उसका ध्यान रखना है। तो आप एक लिमिटेड लेक्चर्स के साथ जाओ, प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी बनाओ, इस महीने में इतना करना है, इस महीने में इतना करना है, चारों सब्जेक्ट्स को लेकर चलो। ऐसे कर सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास 7 दिन है, तो 2 दिन 2 सब्जेक्ट्स पढ़ो, 2 दिन 2 सब्जेक्ट्स करो, फिर 2 दिन 2 सब्जेक्ट्स पढ़ो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री को ज्यादा फोकस करना है तो आप 4 दिन उनको पढ़ सकते हो, 2 दिन फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़ सकते हो, या फिर 3-3 दिन में डिवाइड कर सकते हो, लेकिन चारों सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलो। आप एक सब्जेक्ट को भले ही थोड़ा सा कम टाइम दे दो, 3 सब्जेक्ट्स को ज्यादा टाइम दे दो, लेकिन पढ़ के चारों सब्जेक्ट्स ही दोस्तों जाने। कोई भी यूनिट आप छोड़ नहीं सकते, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते, स्पेशली बायोलॉजी में। केमिस्ट्री और फिजिक्स को भी अच्छे से करके जाओ। मतलब जितना मैंने स्टूडेंट्स को देखा है वो नॉर्मली मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक करके चले जाते हैं और बाकी जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग करके चले जाते हैं। तो 3 सब्जेक्ट्स आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, एक सब्जेक्ट सो है तो भी ठीक है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखो और इधर उधर भटको मत, एक स्पेसिफिक गोल के साथ चलो। जितना कंटेंट है उसको अच्छे से रिवाइज करो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बंसल बायोलॉजी के साथ पढ़ना है, क्योंकि बंसल बायोलॉजी पे आपको पता है हमेशा टॉपर्स रहते हैं। आईआईटी जैम, गैटबी, सीयूईटी, टीआईएफआर, आईबीएबी, कोई भी एग्जाम के लिए आप पढ़ना, आप ज्वाइन कर सकते हो। आईआईटी जैम के लिए करना, आप आईआईटी जैम के लिए भी कर सकते हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू।